दोस्तों नाबार्ड का नोटिफिकेशन आने वाला है और बहुत सारे स्टूडेंट्स में ईएसआई को लेके बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं कि ईएसआई में सर क्या करना है, कहाँ से करना है, कैसे करना है। ऑल्दो मैं कई बार इससे पहले बता चुका हूँ कि ईएसआई को किस तरह से टैकल करना है, बट आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको फेज 1 ईएसआई में क्या करके जाना है, कितना करके जाना है और कहाँ से करके जाना है, मैं सब कुछ बता दूंगा और कैसे आप आराम से 30+ स्कोर लेके आ सकते हैं। और पिछले 5 सालों का ट्रेंड अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आराम से 30+ मार्क्स आउट ऑफ 40 फेज 1 में लेके आ रहे हैं। सो आई एम टेलिंग इट विद माय एक्सपीरियंस, जो भी पिछले 5 सालों का एक्सपीरियंस रहा है ईएसआई के पेपर का ऑफ नाबार्ड ग्रेड ए फेज 1। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो सबसे बड़ा रामबाण है आपके फेज 1 ईएसआई के लिए, दैट इज माय डियर फ्रेंड्स इज पीआईबी। ठीक है, वो क्या है? पीआईबी है। पीआईबी आपको करके जाना है, दैट इज दी ओनली रामबाण। और अगर आपने पीआईबी को अच्छे से कर रखा है तो आपको कोई नहीं रोक सकता ईएसआई में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने से। अब मैं आपको इसमें दो तरीके बताऊंगा। एक वो तरीका जिससे आप 30 तक मार्क्स ला सकते हैं, और अगर आपको 30+ जाना है तो उसके लिए आपको ऑफकोर्स थोड़े बहुत एफर्ट एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। और वो एफर्ट कहाँ लगाने पड़ेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको तो नहीं पता कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, बट प्रीवियस ईयर्स को एनालिसिस करके मैं आपके सामने लेके आया हूँ वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 30 तो कैसे आ जाएंगे और अगर 30+ लाने हैं तो उसके लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले पीआईबी करंट अफेयर्स, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और वट एवर यू कॉल इट, सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। इसके बिना आप नाबार्ड का एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। और वेदर इट इज ईएसआई और इट इज एआरडी करंट अफेयर्स, जो आप लोगों को एआरडी करंट अफेयर्स के नाम पे बहुत सारी मोटी मोटी बंडल्स दिए जाते हैं पढ़ने के लिए, दोस्तों प्लीज अवॉइड देम, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ दैट। एआरडी करंट अफेयर्स कुछ नहीं है, वो पीआईबी में जो हम एग्रीकल्चर रिलेटेड न्यूज पढ़ते हैं या रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड न्यूज पढ़ते हैं या फिर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट की जो हम स्कीम्स पढ़ते हैं वही है। देयर इज नथिंग एक्स्ट्रा। ठीक है ना, वो और कुछ भी नहीं है। तो पीआईबी आपके लिए दोस्तों रामबाण है, नॉट ओनली इन ईएसआई एंड एआरडी, इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन जीए पार्ट ऑफ, जो 20 मार्क्स वाला होता है उसमें भी आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो पीआईबी। अब अगला क्वेश्चन ये है कि सर कौन से महीने से करना है। तो अगर हम मान के चलते हैं कि नोटिफिकेशन जुलाई में आएगा तो आई थिंक आपको अप्रैल से, एटलीस्ट आपको अप्रैल से स्टार्ट करना चाहिए। बट अगर आप मेरी बात मानेंगे, जो कि पता नहीं आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, आप लोग मार्च से इसको करना स्टार्ट करिए। ठीक है जी, तो पहला तो हो गया पीआईबी। दूसरा होता है दोस्तों गवर्नमेंट स्कीम्स। दूसरे होते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स। तो आपको भी पता है गवर्नमेंट स्कीम्स की मैंने फ्री प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है। आई एम टेकिंग द गवर्नमेंट स्कीम्स क्लासेस हेयर। आप इसमें जितनी भी मैं गवर्नमेंट स्कीम्स कराऊंगा वो सारी करके चले जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, और आई टेक द क्लासेस एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे एट 7 PM। और जिन लोगों को पीआईबी का नहीं पता है, तो पीआईबी दोस्तों एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे एट 5 PM। ठीक है, आप अपने जो जिन्होंने एक नबार्ड का एग्जाम निकाला है उनसे पूछ लीजिएगा हाउ इफेक्टिव दीज गवर्नमेंट स्कीम्स क्लासेस एंड पीआईबी क्लासेस आर। ठीक है, अगर अगर आप कोर्स में एनरोल्ड हैं तो आपको मिनिस्ट्री वाइज गवर्नमेंट स्कीम्स और क्लासेस मिल रही हैं, जिसमें आपको एक मिनिस्ट्री की सारी स्कीम्स एक ही पीडीएफ में मिल जाती है, जो कि डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल होती है। सो इफ यू आर एनरोल्ड तो यू कैन हैव द एक्सेस फ्रॉम देयर आल्सो। एंड इफ यू वांट टू एनरोल तो कैसे करना है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। इसके अलावा अगर अब देखो यहां तक तो आपके बन गए 30 नंबर। ये दोनों टॉपिक्स अगर आप अच्छे से कर लोगे तो 30 नंबर तो दोस्तों आपके यही बन गए। लेकिन अगर आपको 30+ जाना है, अगर आपको 30+ जाना है तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक्स करने पड़ेंगे, जैसे कि एनुअल सर्वेज एंड रिपोर्ट्स। और एनुअल सर्वेज एंड रिपोर्ट्स में आपको क्या क्या करना होगा, बजट करना होगा, इकोनॉमिक सर्वे, एनएफएचएस 6 जो कि रिसेंटली आया है। ठीक है, नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आप छोड़ सकते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट, 16 फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वेरी इंपॉर्टेंट, पीएलएफएस अभी रिसेंट आया, अभी वो आपको करना है। आइस रिपोर्ट अभी आ चुकी है, वो करनी है। इसके अलावा यूडीआईएसी प्लस रिपोर्ट आई है अभी, वो भी आपको करना है। आरबीआई एनुअल रिपोर्ट नहीं करना, ये सब भी नहीं करना। एआरडी रिपोर्ट्स, ऑफ कोर्स एआरडी रिपोर्ट्स जो कि आपको एआरडी के लिए करनी है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपको 30+ के लिए। 30+ के लिए सर और क्या करना है, इसके अलावा अगर आप बहुत अच्छे से अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को जाके देखेंगे ना दोस्तों, तो बहुत सारे सोशल इश्यूज से रिलेटेड जो एक्ट हैं, सोशल इश्यूज से जो रिलेटेड एक्ट है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपके आए हैं, बहुत सारे आए हैं। अब वो सोशल इश्यूज एक्ट कौन कौन से, फॉर एग्जाम्पल मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, लेबर कोड्स, आरटीआई एक्ट, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो सोशल इश्यूज है या फिर सोशल सिक्योरिटी एक्ट है, बहुत सारे हैं। ठीक है, मतलब अगर हम देखने जाएंगे तो हंड्रेड्स ऑफ एक्ट मिल जाएंगे हमें। तो सारे एक्ट्स हम कर नहीं सकते, तो हम कुछ एक्ट्स को करेंगे और हम उतने ही मतलब उतनी ही ब्रीफ में करेंगे, या फॉर दैट मैटर उतनी डिटेल में करेंगे जितना कि एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आपको 30 नंबर वहां से आ गए तो मुझे लगता है कि आप बाकी मार्क्स वहां से स्कोर करके, ईआरडी से स्कोर करके, तो भी आप अपना काम
बना सकते हो। लेकिन अगर आपको लाना नहीं, मेरे को तो 30+ चाहिए, मैं 35+ लेके आऊंगा, तो आपको ये वाले एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय डियर फ्रेंड्स, नबार्ड रिलेटेड इनिशिएटिव्स आपको करके जाने हैं। फॉर एग्जांपल एसएचजी बैंक लिंकेज, फॉर एग्जांपल द फंड्स व्हिच आर मैनेज बाय नबार्ड, आरआईडीएफ हो गया, निडा हो गया, ये जितने भी फंड्स नबार्ड मैनेज करता है, या फिर एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम, या फिर और भी कोई इनिशिएटिव है नबार्ड का इंपॉर्टेंट, तो वो सब आपको करके जाना है। अगर आप दोस्तों इतना कर लेते हैं तो आराम से आपके 30 से 35 के बीच में आराम से मार्क्स आएंगे, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। अब दूसरा सवाल ये होता है कि सर गवर्नमेंट स्कीम्स क्या हमें सारी करनी है? हाँ जी, आपको सारी करनी है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर द फॉर दिस एग्जाम इज द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, उसके बाद कंज्यूमर अफेयर्स और आपका फाइनेंस, ठीक है, फिर हो गया एजुकेशन, सोशल जस्टिस और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो स्कीम्स न्यूज में है पिछले 1 साल में, वो तो आपको करनी है विदाउट एनी डाउट, ठीक है दोस्तों। और ये सब कुछ अगर आपको एक जगह पे चाहिए तो गाइज यू कैन एनरोल इन द नबार्ड नॉर्म कोर्स विच इज अ कंप्लीट पैकेज फॉर नबार्ड ग्रेड ए, राइट। इसके अंदर सब कुछ है, एआरडी एएसआई की लाइव क्लासेस जो कि अभी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिल रही हैं। ये एआरडी की लाइव क्लासेस अभी चल रही हैं, एएसआई की हो चुकी है, कॉम्प्रिहेंसिव पीडीएफ, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जिसके फीडबैक मैं खुद देता हूँ, कहीं और से नहीं, एआई वीआई से कुछ नहीं। इसके अलावा यू विल गेट फेज 1 एंड फेज 2 मॉक टेस्ट। You will also get the crash course when we will be launching the crash course after notification. The link to this course is in the description. Go check it out. Go watch out the demo course. Okay, and then you can enroll in it. Thank you very much, my dear friends, for being with me. I hope आप लोगों का डाउट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अब आप लोग मेरे से पूछेंगे सर ईएसआई स्टैटिक का क्या करें? तो मेरे दोस्त फेज 1 के लिए आपको ईएसआई स्टैटिक नहीं करना है, लेकिन फेज 2 के लिए ईएसआई स्टैटिक जरूर करके जाएंगे आप लोग। ईएसआई स्टैटिक के मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको ऑलरेडी एक दूसरी वीडियो में बता दिए। Thank you very much for being with me. Goodbye, take care, and God bless.